जी सर। हमारे देश के वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने केंद्र सरकार का बजट 2026 और 27 पेश किया। बजट बहुत ही अच्छा बजट है। आज की वैश्विक स्तर की परिस्थिति को देखते हुए इतना बैलेंसिंग बजट देना, साथ में इस बजट में इतनी विशेषता है। सबसे बड़ा जोर दिया गया अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, सड़कों का डेवलपमेंट को लेकर, रेलवे का डेवलपमेंट को लेकर, साथ में अपनी देश की सुरक्षाओं को लेकर और उद्योग धंधों को बढ़ाने को लेकर, इन सब चीज़ों को मजबूती प्रदान की। अगर अपने उद्योग धंधे इंडस्ट्रीज मजबूत होती है, सड़कें सब नई बनती है, रेलवे का सुधार होता है, तो इन सब चीज़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर से हमें युवाओं को रोज़गार भी मिलता है। सबसे बड़ा युवाओं का रोज़गार के साथ साथ हमारा देश और अधिक सुदृढ़ होता है, अपना बिजनेस बढ़ता है, एक्सपोर्ट होता है, तो एक अच्छी स्थिति बनती है। साथ में ये बजट हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 2047 विकसित भारत का संकल्प को भी पूरा करता है। इस बजट की विशेषता में ये भी माना जाएगा कि सभी राज्यों को उन्होंने इतनी आर्थिक मजबूती दी है कि हर एक स्टेट अपने जितने डेवलपमेंट के कार्य हैं उनको बहुत ही कम इंटरेस्ट पर केंद्र सरकार पैसा देगी, जिससे हमारे प्रत्येक स्टेट, जैसे आज हमारा राजस्थान है और राजस्थान के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी इतना प्रयास पुरुषार्थ पारदर्शिता पूर्वक कर रहे हैं। उन्होंने भी इतनी योजना लाए, जल योजना, राजस्थान राइजिंग को लेकर, चाहे अपने किसान भाइयों के लिए सम्मान निधि से लेकर, उसके अलावा इतने लोगों को रोज़गार, 1 लाख लोगों को रोज़गार देने से लेकर, तो उनका भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए, जल नदियों को जोड़ने के लिए पैसा चाहिए, सबके लिए धन केंद्र सरकार देगी, तो राज्य सरकारें मजबूत होगी। उसके साथ साथ भीलवाड़ा के लिए भी ये बजट बहुत अच्छा रहा। टेक्सटाइल की पोजीशन पर अपन देखेंगे तो टेक्सटाइल की इन्होंने एक इंटीग्रेटेड 5 उपघटकों को लेकर जोड़ा है। 5 जो प्रमुख उपघटक थे उसमें अपन माने तो राष्ट्रीय फाइबर भी ले लो, कपड़ा विस्तार ले लो, उसके साथ में हस्तकरघा हस्तशिल्प पर लिया, टैक्स इकोन को लिया, पहल और समर्थ जो पहले अपनी थी 20। इन 5 को जोड़ने से क्या होगा, रोजगार भी बढ़ जाएगा, हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे, मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। साथ में हमारा भीलवाड़ा के लिए जो मेगा टेक्सटाइल पार्क है, चैलेंजिंग मोड पर है, उसको भी हम लेकर आएंगे। पी मित्रा की तर्ज पर जो हमें मिला है उसको हम कन्वर्ट करा के लाएंगे और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अभी थोड़े समय पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूरोपियन यूनियन के साथ जो समझौता किया है उस निर्णय से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो ये हर क्षेत्र के लिए बजट बेस्ट है, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, किसान भाइयों की दृष्टि से, युवाओं की दृष्टि से बजट बहुत ही बैलेंसिंग रहा। और आम आदमी के लिए कोई टैक्स नहीं लगाया गया, कोई टैक्स नहीं लगाया गया। उसके साथ साथ उन्होंने कुछ चीज़ें सस्ती भी की है, जिसमें जैविक मेडिसिन है, कैंसर की मेडिसिन है, उसके साथ में उन्होंने तंबाकू जैसे पे जो जिनके ऊपर टैक्स बढ़ाया है। और आम आदमी के लिए, सामान्य जन के लिए ये बजट बेस्ट है। सबसे बेस्ट तो रोज़गार मिलेगा और डेवलपमेंट होगा, ये मान के चले आप। धन्यवाद।